का वीडियो स्टक हो गया है। मेरे को अभी 10 मिनट में निकलना पड़ेगा, क्योंकि तैयार अच्छा। होके जाऊंगी ना, तब तक हो जाएगा। हाँ हाँ, पर आप सुनते रहिए ना, तैयार हो रहे तभी भी वीडियो ऑफ करके सुनते रहिए ना। आप क्यों मिस करना चाहते हो? हाँ, फिर नहीं जाते सुनूंगी जाते। तो सही, सुनूंगी हाँ, तो सही, वही पर छाता है ना वीडियो ऑफ आपको, करूंगी। बहुत बहुत छाता है ना आपको। आम बेल की वाली की हाँ, तपस्या चल। देवगुरु प्रसाद। नहीं, वो कोई अच्छा है, बड़ी अच्छा बात है। नहीं है मैम। फिर भी रोज वो मन खाने को में मिल आना और रहा है। करना, करना वो बड़ी बात है ना। जो चीज है उसका त्याग करना, रस का मैम परित्याग सविता करना। जी को छाता नहीं है मैम। नहीं है, नहीं, क्यों? वो छाता चलता है। नहीं है मैम उनके, सविता जी के। नहीं नहीं क्या मैम, चल मैंने इसका रहा? ये लिया हुआ है कि मैं जब तक जीवित रहूंगी जब तक करूंगी। मैं पिछले 22 साल से कर रही हूँ। अच्छा तो दोनों ओली 22 साल अच्छा। से कंटिन्यूस है दोनों, और जब तक तो पर आप रहूंगी यहाँ जब पे तक। आए थे, एक बार एग्जाम थी तब तो आप नहीं कर रहे थे ना, कि किया था नहीं, तब तभी भी? ओली भी कहाँ थे, ये अप्रैल में और अभी आती है ना हाँ मैम। हाँ, तो अप्रैल के एग्जाम पे टाइम एक बार नहीं है? नहीं, अपने मई में थे एग्जाम। अच्छा, मतलब आप एग्जाम 22 साल से मई में कर ही थे। रहे हो। हाँ, कंटिन्यूस दोनों ओली। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा है, तो जितना हो तबीयत उतना ठीक। करो। तबीयत हाँ, ठीक नहीं है ज्यादा तो बड़ी बड़ा धन्य तपस्या धन्य है नहीं होती आपको। है मैम, इसलिए छोटी छोटी कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है अभी? क्या बोल रही इंदिरा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो अल्सर हो गया पेट में। अच्छा, तो आपको बाद तो में वो तो बहुत ध्यान इससे। रखना चाहिए, ठंडक वो सब करनी चाहिए। अल्सर की वजह से तो बहुत वो होते हैं पेन। हम्म हो जाएगा मैम, ओली से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टाइम बिल से। नहीं, उसके ये जो तपस्या करते हैं ना, उसके बाद ध्यान भी उतना रखना पड़ता है। फिर आप छोड़ हाँ, दो ना, रखना तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम, अल्सर वो सब हो जाते हैं। उसके बाद उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। जो ठंडक गर्मी हो जाती है ना, तो वो ठंडक भी करनी हाँ, पड़ती उसको है। ठंडक देना पड़ता है फिर। हाँ, नहीं तो फिर ये रखूंगी मैम बढ़ता ध्यान। जाता। हम्म। पक्का ठीक है, तो आगे रखूंगी। बढ़े। हाँ आगे मैम। बढ़े, सामान्य विशेषात्मक प्रमेय। तो आप देख लेना, जब रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो कभी भी, वो क्लास की। नहीं हम्म तो मैं क्वेश्चन बैंक तो वापस भेजूंगी ही, वो अपनी वो एक बात कंटिन्यू चल रही थी। तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन और में भेज दूंगी, फिर उसके हिसाब से आप लोग अपने आंसर्स देख लेना, प्रिपेयर कर लेना। और मेन तो बात यह है कि आपको ये दो में से ही करनी है। एक्चुअली जैन प्रमाण शास्त्र में से अगर आपको मिल जाते तो सारे टॉपिक उसमें है ही, और समझ में आ जाता है तो है। हाँ है, पर आपको कुछ सारा कोटेशन है। चाहिए तो वो तत्व, वो दूसरी जो हमने गाथा की थी ना, तो वहां से आप वो भी उठा सकते हैं, मैम, मतलब ये एक दो में आपने से। कल कुछ बोला था मैं कि ये नहीं है अपने पोर्शन में, नए या कुछ बोला था मैम आपने। मैं एक्चुअली में उस वक्त नहीं नहीं, गाड़ी वो में जो थी नई तो मैं लिख नहीं तत्वलोचक पाई। है ना, वो जो किताब दूसरी है ना, उसमें से भी आप ले सकते हो। उसमें हाँ और हाँ। भी इजी लैंग्वेज में है, और अच्छे से दिया हुआ है। इसीलिए वो उसी में से करा रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को ये टफ पड़ रहा था। नहीं, आपने पर कल ये टफ पोर्शन नहीं है। पोर्शन बताया था ना, आपने जब बोला था ना ये अपने पोर्शन में नहीं है। अब कल मैं गाड़ी में बैठी थी तो नोट नहीं कर पाई थी। आपने कल बताया था कि ये अपने तो पोर्शन में नहीं है मतलब। वो जो नई की बात है ना, नई का चैप्टर, सातवां चैप्टर, तत्वलोच के, हाँ 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 लोचन के, हाँ तो वो जो आपका जो हेमा मैम करा रहे हैं ना, एपिस्टेमोलॉजी का, उसमें है हाँ हाँ आपका वो हाँ टॉपिक। तो इसके लिए रिलेटेड मैंने कहा था कि हमारे इस ये पेपर में नहीं आएगा, हाँ, लॉजिक पेपर नए में नहीं नहीं आएगा आएगा। इस पेपर में। हाँ, ओनली सप्तभंगी नए। वो सभी, सप्तभंगी भी है उसमें, वो अच्छा। भी आपका वो पेपर का टॉपिक है, हाँ, उसमें है सब। एपिस्टेमोलॉजी का है। हम्म। ऐसे मैंने बोला था। ओके। और मैम, जब ये प्रमाण, प्रमेय, मैम प्रमिति, एक्चुअली इसका जो जब आभास डेफिनेशन वाला देना है ना है मैम, तो वो उसमें ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड नहीं करना है ना, प्रमेय, प्रमाणफल, प्रमाण आभास। वो ये है तो ना, इंक्लूड वो है नहीं होगा इसीलिए ना। तो पढ़ा रही हूँ, वो है इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ, वो है अच्छा, तो ऑलरेडी। जैसा मेरा टॉपिक ही वही है प्रमेय प्रमिति, तो उसमें मैं ये वाला चैप्टर भी इंक्लूड करूँ। हाँ 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 हाँ, है, इसीलिए तो ये पढ़ा रही हूँ। ओके। हाँ बोलिए इंदिरा जी, आप कुछ बोल रहे थे। सूरी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये प्रमाण शास्त्र में नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में। किसमें क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक, आभास का?
इंदिरा जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो आपकी आवाज क्लियर आएगी, फिर बात करिए। वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके, हाँ, अभी बोलिए, अभी बोलिए। कर दिया मैम। अब आ रही है हाँ, आवाज? बोलिए। हाँ, अभी बराबर आ रही है। मैम, मैं कह रही थी मैम कि वादी देव सूरी वाली में ना उस आभास का बहुत अच्छे से दिया हुआ, प्रमाण शास्त्र ये जो है धर्मचंद शास्त्री की हाँ, बुक में हाँ, हाँ, नहीं दिया हुआ है डिटेल में, तो हाँ, उसी से मैं कर लूं? इसीलिए तो मैंने वो दोनों कराया ना, इसीलिए तो वो उसमें से ही तो कराया। और हर एक क्लास तो आपने बराबर से अटेंड की है, तो उसमें पूछने की बात ही नहीं है, वहां से हाँ, एकदम वो कर उसमें सकते हैं। ज्यादा अच्छे से है। हाँ, पता है, इसीलिए तो आप लोग को राइट, कराया ना वही मैम उसमें वही से, कि पूछ रही आपको थी इजी हो जाए और में पूरा सीक्वेंस बहुत में मिल थोड़ा। जाए। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। तो सामान्य विशेषात्मक प्रमेय की सिद्धि, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अक्लंक, विद्यानंद, माणिक्य नंदी, प्रभाचंद्र, वादीदेव सूरी, हेमचंद्र। आप अपने आप को इंदिरा जी अनम्यूट कर दीजिए, यहाँ भूल से मेरे से हो गया है म्यूट। आप बोल सकते हो, पर खाली आप आपको वो क्लियर आए ना, तो इसीलिए अगर आपको नहीं बोलना है तो आप वीडियो भी ऑन रख सकते हो। आपका नहीं आ रहा था ना, इसीलिए मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हेमचंद्र ये आदि जो जैन दार्शनिक है, उन्होंने प्रमाण विषय पर गहन चिंतन किया, जो हमने अभी तक पढ़ा है। और फिर क्या कहा कि सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक अर्थ को प्रमाण का विषय उन्होंने सिद्ध किया। तो जो हमने अभी द्रव्य और पर्याय, जो अभी सारी चीजें इन डेप्थ डिटेल में पढ़ी, तो उनसे कहते हैं कि उन सारी चीजों से उन्होंने क्या किया, अर्थ के प्रमाण को विषय सिद्ध किया है। तो अभी 10 मिनट है, उसके बाद अपना ये बंद हो जाएगा क्लास। तो पहले कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। फिर अकलन के कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक अर्थ है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें हम वस्तु के सदृश्य एवं असदृश्य धर्मों का ज्ञान करते हैं। और इससे क्या होता है, सामान्य व्यापक है तथा विशेष व्याप्य है। अकलन का कथन क्या है कि हम कहे तो कहीं पर भी मात्र सामान्य को नहीं देखते हैं और न मात्र स्वलक्षण को देखते हैं। अकलन जी ने जो अपनी बातें समझाई, जो उन्होंने बताया, और उनका देखने का और समझाने का जो तरीका था, तो उससे हमें यह समझ में आता है कि वो कहते हैं कि मात्र सामान्य को नहीं देखना है और मात्र स्वलक्षण को नहीं देखता है, परंतु क्या करना है, सर्वत्र सामान्य और विशेषण, ये दोनों चीजों को आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या आता है, वर्ण, संस्थान आदि से युक्त जातीय विशेष का ही हमें ज्ञान होता है। अन्य का व्यवच्छेद करना अथवा अन्य से सदृश या अभेद बताना सामान्य या जाति है, अन्य से व्यावृत नहीं होता है। तो इस प्रकार अक्लन देव अपनी एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, काक मयूर की भांति नाचता है। इसका अर्थ क्या हुआ इंदिरा जी? आप अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप कैमरा ऑन कर लीजिए, नेटवर्क बराबर आ गया है। मतलब कौवा मयूर के मोर के जैसे नाचता है, कौवा मोर के जैसे नाचता हाँ, है। बहुत सारे गाने में भी आता है ना, कौवा चले हंस की चाल। तो यहाँ पे कौवा चले मयूर की भांति। तो कौवा और मयूर का कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है। कौवा कौवा है और मयूर मयूर है, यानी कि मोर। तो यह कथन तभी किया जा सकता है जब काक एवं मयूर में द्वितीय क्रिया का सादृश्य एवं व्यक्ति व्यावृत्तता के कारण वैसा दृश्य होता है। तो इसलिए ये उन्होंने दिया है एग्जाम्पल। फिर अकलन कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान में द्रव्य पर्यायात्मक अर्थ का प्रतिभास होता है, इसीलिए तात्विक रूप से बाह्य एवं अंतः प्रमेय द्रव्य पर्यायात्मक है।
और स्वलक्षण एवं सामान्य लक्षण बाह्य एवं अंतः रूपों में एक दूसरे से भिन्न है। अभी 9th का मीनाक्षी जी का वो था ना प्रेजेंटेशन, तो मीनाक्षी जी कर रहे हैं और 10th को सिमर कर रही है। तो नेक्स्ट वीक हमारी क्लास 9th और 10th को ही आएगी ना अभी, क्योंकि अभी आज तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी क्लास सिमर जी यस ने मैम। चेंज किया है मैम। हाँ वही आएगा, प्रेजेंटेशन का टाइम ही आएगा अगली बार। हाँ इसीलिए तो 9th को वो मीनाक्षी जी कर रहे हैं कि नहीं, 10th को सिमर जी कर रहे हैं कि नहीं, वो ग्रुप में काजी कर कर रहा देना। है शायद, 11th को मेरा है। कब आपका है? 10th को सिमर 11th जी को नहीं कर रहे मैम। सिमर आपका तो नहीं कर रही 25th है है ना तो सविता जी? नहीं 25 नहीं, को है। वो चेंज हो गया मैम। 9 को अलका जी कर रहे हैं, सिमर जी नहीं कर रहे हैं। 10th को मीनाक्षी जी कर रहे हैं, 11th को नहीं मैं नहीं, कर रही हूँ। ये सारे करेक्शंस आपने किए हैं तो पहले आप एक बार मुझे भेजो, फिर मैं करेक्ट चेक करके देती हूँ, फिर मैं चेंज करके देती हाँ हूँ। और 9th को शायद मुझे एक काम है, एक फंक्शन है, तो मैं बताती हूँ 9th का होगा कि नहीं क्लास, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मंडे मैं अभी ट्यूसडे तक अलका मैं जी बता को दूँ। बोल देती हूँ तो वो भेज देते हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, वो बराबर से बना के टॉपिक डाल के बना के भेजिए, फिर डेट्स का मैं चेंज करके देती हूँ उसे। ठीक, ओके। ठीक है। हाँ हाँ ओके। ठीक है। तो बौद्ध बौद्ध दार्शनिक ने भी ये सारी चीजें कही है, उसको छोड़ो, फिर जैन दार्शनिकों के हिसाब से वापस देखो। जैन दार्शनिक के अनुसार अर्थ क्रिया जो हमने अभी देखा, अर्थ क्रिया और व्यंजन व्यंजन क्रिया ना, तो उसका सामर्थ्य सामान्य विशेषात्मक या नित्यात्मक पदार्थ में भी संभव है। तो ये सारी चीजें भी हमने एकदम डिटेल में कल डिस्कस कर ली है कि सामान्य विशेष अगर कहते हैं या नित्य नित्य कहते हैं तो वो किस एंगल से और किस हिसाब से हमको समझना है। जिस प्रकार अर्थ को नित्य मानने पर उसमें न क्रम से अर्थ क्रिया संभव है और न युगपद, क्योंकि क्रम से अर्थ क्रिया करने पर उसकी नित्यता भंग हो जाती है, तथा युगपद अर्थ क्रिया करने पर अगले क्षण वह अकिंचिंत्य हो जाता है। उसी प्रकार अर्थ को क्षणिक मानने पर, तो ये अकलन जी का जो रेपिटेशन वो चल रहा है ना उनकी थियरी के हिसाब से, तो उन्होंने और डिटेल में उस बात को समझाया है। फिर विद्यानंद जी क्या कहते हैं, माणिक्य जी क्या कहते हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे कंटिन्यू समझनी है। तो हमारा यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि जो अर्थ को क्षणिक मानने पर, अर्थ क्रिया तो क्षणिक ही है क्योंकि वो उत्पन्न होती है और नाश हो जाती है, वो कंटिन्यू चलती है, उसमें क्रम से अर्थ क्रिया संभव नहीं है। तो उसमें क्रम नहीं रहता है, क्रम रहता है तो भी उसको जानने वाला नहीं रहता है, तो क्योंकि वह क्षण ठहरने के कारण अर्थ क्रिया न कारण बन सकता है और न कार्य। तो इसीलिए कहते हैं कि युगपद भी उसमें अर्थ क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि क्षणिक अर्थ में अनेक वस्तुओं को उत्पन्न करने के नाना स्वभाव नहीं हो सकते, अतः नित्य पदार्थ में ही अर्थ क्रिया संभव है। ये क्लियर हो गया? जो पदार्थ नित्य है, जो कंटिन्यू होता है ना, उसी में अर्थ क्रिया हो सकती है, क्योंकि उस जो अर्थ क्रिया होती है, अगर जो क्रिया हुई उसमें एक समय की क्रिया हुई, फिर उसका तो व्यय हो गया, फिर वापस क्या होता, नई क्रिया उत्पन्न हुई, तो वो जो कंटिन्यूएशन उत्पाद व्यय हो रहा है ना, तो वहां पे कोई ध्रुवीयता होनी चाहिए तो ही वो चलती है ना। नहीं तो जैसे आपने बताया कि ये पेंसिल का उत्पाद हुआ और उसी का व्यय हो गया, तो वो चीज ही नहीं है, उसमें द्रव्यता ध्रुव्यता कोई है ही नहीं, तो उत्पाद और व्यय का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? अकलन जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि वो दोनों साथ में ही चलती होती, क्योंकि उत्पाद व्यय होता है तो ध्रुव्यता भी किसकी होनी चाहिए ना, किसी की। तो कोई ध्रुव रहेगा तो वो ही बताएगा ना कि उसका उत्पाद व्यय हुआ था। अगर वो चीज ही पूरी नष्ट हो गई, तो अगर ध्रुवता ही नहीं रही, तो उत्पाद और व्यय का भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, ऐसे यहाँ पे अकलन जी ने कहा है। समझ में आया? फिर विद्यानंद जी ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि प्रमाण का विषय क्या है, द्रव्य पर्याय,
द्रव्यात्मक ही हो सकता है। तो जैसे ऊपर उन्होंने कहा वही बात उन्होंने नित्यात्मक, उसको दूसरे शब्द में यहाँ पे द्रव्य पर्यायात्मक के रूप में कहा। तो द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक अर्थ में परिणामशील होता है। तो वहां पे द्रव्य है तो ही तो उसकी पर्याय आएगी ना। उसको अक्लन जी ने अलग रूप में बताया पर वही बात बताई, और विद्यानंद जी ने उसको द्रव्य पर्यायात्मक रूप में बताया पर वही चीज हुई कि वहां पे भी द्रव्य होना चाहिए तो ही उसकी पर्याय हो सकती। समझ में आया इंदिरा जी, सरिता जी? समझ में आ रहा है ये जो मैं बताया वो? और वही बात माणिक्य नंदी ने भी सामान्य विशेषात्मक के मैम रूप अभी में आपने बताई। मतलब वॉइस ब्रेक हो गई। वॉइस ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो अभी पेज नंबर 220 है ना, 220 और 230 हाँ दो पेज आप लोग पढ़ के आइएगा। 220 और 230 आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, इंदिरा जी आपके ग्रुप में, सविता जी। पेज नंबर 220 और 230 पढ़ के आइए, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आगे हम प्रमाण फल करेंगे। जो बात ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर ली है ना, वही बातें वापस अलग अलग आचार्यों ने उसे कैसे प्रूव किया वो समझा रहे हैं। द्रव्य पर्यायत्मक रूप से या मैम फ्रॉम नित्यात्म। पेज नंबर 220 से लेकर 230 तक के मैम। नहीं नहीं, दो पेज ही, 220 और 221, 20 और 21। अच्छा फिर प्रमाण अच्छा। फल भी पढ़ के आना है तो आ सकते ओके हैं। ओके पर मैम। ये दो चीज है ना, वो आप यहाँ पे, यहाँ तक हमारा हो गया है 221 तक, तो वहां तक आप पढ़ के आइए। जो बात हमने आगे ही एक्सप्लेन की थी ना, वही सेम बात माणिक्य नंदी के रूप में, अक्लन देव के रूप में, विद्यानंद सागर के रूप में, विद्यानंद जी के रूप